हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि हम लोग जोधा अकबर की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा है कि जो जलाल है वो अपने सिपाहियों से पूछताछ कर रहा था कि आखिर तुम लोग मंदिर गए थे तो वहाँ से क्या लूट के लेके आए। और उसके कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जब जोधा अपने किला वापस गई आमेर में, तो वहाँ पर राजा भारमल जी जो हैं वो देख करके काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि जोधा की जो हालत थी कि सिंदूर मिट्टी का सिंदूर लगा था, बाल बिखरे हुए थे, सगुनी बाई ने जैसा बोला था बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ। तो उन लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं जो मुग़ल्स हैं वो हम लोगों के ऊपर आक्रमण ना कर दें। इस कारण से पूरा राजवाड़ा जो है वो चिंता में है और प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से जलाल को हम रोकें। तो चलिए दोस्तों अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि अब जलाल का क्या नेक्स्ट मूव होगा। और मज़ा बहुत आने वाला है दोस्तों, बने रहिएगा हम लोगों के साथ। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आदाब शहनशाह। हम आमेर के बारे में हर मालूमात चाहते हैं। किले में कितनी दीवार है, कितनी दरवाजे, कितनी सुरंग, कितनी तोप, कितनी फौज, यहाँ तक कि वो कब सोते हैं कब जागते हैं, दिन में कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार अपनी पलक झपकाते हैं, सब कुछ। जो हुक्म शहनशाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीफुद्दीन को आमेर भेजा गया? जी खान बाबा, जंग से पहले दुश्मन को जानना जरूरी होता है। नजरे इनायत हुकुम, आपके सरपरस्ती का हाथ इसके ऊपर पड़ जाए। बहुत प्यारा बच्चा है, तुम्हारा पहला है? जी आका। फिर तो ये बच्चा जान से भी ज्यादा अजीज होगा। जी आका। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हुकुम आका। आगरा जाना होगा। 30 दिन की दूरी पर है आगरा। जी। आगरा अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर। ये कांच की चूड़ियां हमारी बेगम तक पहुंचाना। हालांकि ये चूड़ियां कांच की हैं, लेकिन ये बेहद कीमती हैं, क्योंकि हमारी बेगम सलीमा को ये चूड़ियां बेहद पसंद हैं। जी आका। लौट कर आओगे तो हमारी बेगम की कलाई का पैगाम जरूर लाना, मगर याद रहे एक भी चूड़ी टूटनी नहीं चाहिए। इधर तुम्हारा ये अजीज फर्जंद हमारी हिफाजत में रहेगा। क्या बात। क्या होगा खान बाबा अगर एक भी चूड़ी टूटी तो? नहीं टूटेगी जलाल, ये बच्चा इसकी कमजोरी है। एक बार किसी से उसकी कमजोरी को छीन लिया जाए तो फिर उस आदमी से जो चाहे करवा लो। अब ये आदमी हमारा गुलाम हो गया है। जिस तरह ये बच्चे को संभालता था, अब एक एक चूड़ी को संभालेगा। इसी को दिमागी ताकत कहते हैं। और यही खेल तुम्हें राजपूतों के साथ खेलना है। उनकी कमजोरी है उनका गुरूर। तुम एक को मारोगे 100 खड़े हो जाएंगे, 100 को मारोगे तो 1000। तुम्हें उन्हें नहीं, उनके गुरूर को खत्म करना है। क्षमा कीजिए रानी साहब, आप भीतर नहीं जा सकती। भीतर विशेष सभा चल रही है। हमें जो कहना है उससे विशेष कोई बात हो ही नहीं सकती। क्या हुआ इस समय? हमें आपसे बात करनी है। हम जानते हैं कि मंदिर पर आक्रमण हुआ था और उसी के चलते हमने ये बैठक बुलवाई थी कि हमारी सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, फिर चाहे शत्रु कोई भी हो। यदि शत्रु का नाम भाग्य हो तो एकांत।
हमें शीघ्र ही जोधा के स्वयंवर के बारे में सोचना होगा। ऐसी क्या शीघ्रता है कि आप इस समय स्वयंवर की बात लेकर आई हैं? हमें क्षमा कीजिए महाराज, एक बात हमने आपसे नहीं कही। तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी और तेरी बेटी की निशानी है राख से लथपथ चेहरा, बिखरे हुए बाल, मिट्टी का सिंदूर। यही होनी है और यही होके रहेगा। खोटी बातें हैं सब, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा बस चले तो कल ही जोधा के हाथ पीले कर दे। आप सब राजपूत राजाओं को आमंत्रित करें। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। और अब तो यह तय हो चुका है कि सारे राजपूत राजा गणगौर उत्सव पर आमेर के अतिथि होंगे। एक महासभा का आयोजन होगा और उसी महासभा में हम जोधा के लिए एक योग्य वर ढूंढेंगे और साथ ही यह घोषणा करेंगे कि हमारे बाद आमेर का नेतृत्व कौन करेगा। सारे राजपूत राजा एक हो जाएंगे। फिर उनके मान को कोई भी मुगल कभी ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। प्लानिंग मस्त है गाइस। हवाएं बसनी हो चली हैं खान बाबा। ठंड ज्यादा होगी इस बार। सर्दी के घाव बहुत देर में भरते हैं जलाल। हम और हमारी फौज तो इसके आदी हैं, पर अब राजपूतों को हमारे कहर से बचाना उनकी दुआओं की बस में भी नहीं। राजपूतों को लेके तुमने अपने जहन पे बहुत बोझ ले रखा है जलाल। उलझा हुआ जहन यानी गलतियों की दलदल, और जंग में गलती के माने होते हैं मौत। क्यों ना यूं हो कि तुम इस औरत का लुत्फ उठाओ। ख्याल बुरा नहीं है। अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरी पत्नी को? अरे शहंशाह, आप रहम आका, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। ये हमारे घर का मान है, इसे कुछ मत कीजिए। खबरदार, ये इस रियासत के सरताज हैं। जो इनको पसंद आ जाए वो इनकी जागीर हो जाती है। पर ये हमारी पत्नी है, हमारी मोहब्बत है, हमारा परिवार है। छोड़ दीजिए उन्हें। जिंदगी या मोहब्बत? जिंदगी या मोहब्बत? इसे छोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले हम तुम्हारा सर लेंगे। हिसाब बिल्कुल सीधा, लेकिन फैसला तुम्हारा। हमें कुछ मत कीजिए, आपको जो करना है करिए। हमें बख्श दीजिए। गैर जरूरी मोहब्बत के खातिर कितना कुछ। समझ नहीं आता ये मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी पर राज कैसे करती है। सुनिए, सुनिए, हमारी सहायता कीजिए। अगर चाहते तो अपनी मर्जी से मेरे पास आ सकते थे, पे किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर देखने की। लेकिन अब जाओ अपने पति के पास, एक ऐसे इंसान के पास जो तुम्हारी इज्जत बचाने का जिगर भी नहीं रखता। और फिर सोचते रहना कि जिस मोहब्बत से तुम दोनों जुड़े हुए हो, असल में उस जज्बात की कीमत क्या है।
बहुत खूब जलाल, बस इसी तरह हमें उनका सर झुकाना है। अगर हम उनका सर कलम करेंगे तो उन्हें नाज होगा कि उनका सर कट गया मगर झुका नहीं, वो शहीद कहलाएंगे। हमें उनका सर झुकाना है। अपनी रियाया और अपनी औरतों को बड़ा ऊंचा दर्जा देते हैं ये लोग। जब इन्हीं की रियासत में इनकी औरतें और इनकी रियाया महफूज न होंगी तो इनका हौसला टूटेगा और फिर इनका सर इंशाअल्लाह मुगलिया सल्तनत के सामने झुक जाएगा। बचपन से लेकर आज तक हर चढ़ते सूरज के साथ एक नई सीख ली है हमने आपसे। अब बस ये जानना है कि इन राजपूतों की सबसे अजीज चीज क्या है। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ही ज़बरदस्त थी और आज की वीडियो में तो कूटनीति का इतना भरपूर यूज़ दिखाया गया है, इतनी मतलब जैसे नहीं चाणक्य लेवल पे कूटनीति। अब ये शो ही इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि राजा भारमल की प्लानिंग तो बहुत अच्छी है कि बढ़िया निमंत्रण देंगे लोगों को त्यौहार में और वहीं पे रिश्ते की बात कर देंगे और अपने बेटे का राजाभिषेक कर देंगे, तो नए नए रिश्ते बनेंगे, संबंध बनेंगे, तो सरहदें मजबूत होंगी। लेकिन जिस हिसाब से जलाल और बहरम खान का दिमाग चल रहा है इन सब चीज़ों में, ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, सफल हो पाएंगे राजा भारमल जी अपने प्लानिंग में। तो वो तो खैर दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड में मालूम ही पड़ जाएगा कि क्या होना है और कैसे जलाल आमेर पे कब्जा करेगा, जोधा के साथ शादी करेगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, हम लोगों के साथ बने रहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले वो वीडियो पहुँचे नोटिफिकेशन के साथ में। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।